उस पुल के पैसे बचा के जितनी भी हमारी दिल्ली की महिलाएं माता बहनें थी ना, उनको दिल्ली की बसों में सफर फ्री कर दिया। आज दिल्ली की बस में कोई भी महिलाएं माता बहना किसी भी स्कूल कॉलेज में कहीं जाए, पूरी दिल्ली में उनका किराया बिल्कुल फ्री है। तो ये इतनी अच्छी सुविधा जो है आपको और कोई सरकार दे सकती है? नहीं दे सकती, बना सकती है। धारा 7 ने लगा रखी है, रजिस्ट्रियां बंद कर रखी है इतने टाइम से। किसने कर रखी है? बीजेपी ने। तो आप क्यों नहीं सवाल करते भी हमारे एरिया का ये क्या हाल कर रखा है? अगर आपने कोई नीति कोई कानून बनाना है हमारे लिए तो ढंग का तो बनाओ। अगर हमने ले लिए बना लिए तो हमारी क्या गलती है? रजिस्ट्री आप लोग को कर रहे हो, वहां बैठ के टैक्स का पैसा तो आप ले रहे हो, हमारी क्या गलती है? गरीब आदमी क्या गलती है उसमें? आप लोगों को सवाल करने पड़ेंगे इस हुकूमत से। इसको निवेदन की जाए कि पहले भी सरकार ने 300 कॉलोनी पक्की की है, इसका नाम नहीं लेते आता जी। और सर ये जो रोड है इसकी कंडीशन बहुत ही खराब है सर। इनके लिए तालियां बजाओ जी। कॉलोनी के साथ ही रविदास कॉलोनी जी के वासियों को पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ लेट के लिए, क्योंकि मेरा 40 गांव का प्रोग्राम था। 40 गांव को कवर करने में बड़ा टाइम लगता है, जनता की डिमांड भी सुननी पड़ती है, जनता को ना हाँ भी करनी पड़ती है। जो मेरे बस की हाँ है वो हाँ करता हूँ। तो सभी जिन्होंने प्रोग्राम रखा, शमशाद भाई जी, नफीस भाई जी, शकील भाई जी, सलीम जी, बिट्टू जी, नसीम जी, मैं इनका आभारी हूँ। और इस जनता का बहुत ज्यादा आभारी हूँ जो मेरे सामने बैठी है, इनका मैं आभारी हूँ। दूसरी बात, एक मिनट का समय लूंगा। सारी दुख तकलीफ को जानता हूं मैं, गरीब आदमी की दुख तकलीफ को जानता हूं। जब मैं आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया, अगर अमीरों के साथ रहता तो मैं कांग्रेस में रहा। मैंने कालका और पिंजौर को टूटने से बचाया। मैंने रविदास भवन बनवाया, जो पर्चे दर्ज हुए थे लोगों के खिलाफ बिटना रोड पे, मैं कैंसिल कराए। मैंने बद्दी वाले रोड पे टाउन प्लानिंग एरिया घोषित कर रखा था, पैरा पेरी एक्ट, उस पे मुकदमे दर्ज हुए थे। आप पता करना बिटना कॉलोनी में जाकर, बिटना रविदास अंबेडकर भवन में जाके, जो पुराने हैं जिन्होंने बनवाया हो कि ये मेरी देन है किसकी है। दूसरी बात, मैं अच्छी तरह गरीब आदमी के दुख दर्द को समझ सकता हूं। जो हालत यहाँ के लोगों की है, वे दानिये हैं। एमएलए एमपी क्यों नहीं आते यहाँ कि जूते लगेंगे उनके कि तुम्हारी जनता क्या कैसे रह रही है? ये कोई आने का साधन है? और रही बात ये, यहाँ पे 120 कॉलोनी के करीब हैं, उनमें से 400 आदमियों की तो कॉलोनियां मंजूर कर दी और बाकी ये कॉलोनियां मंजूर नहीं की। इनका बदला लूंगा अगर समय मिल गया तो इनसे लोगों से बदला लूंगा जिन्होंने ये शरारत की है कि भाई ये BCW कॉलोनी के साथ रविदास कॉलोनी है, इसको ना मंजूर करो। सूरजपुर की ये फलानी कॉलोनी है, इसको मंजूर ना करो। ये सारी की सारी मेरे नॉलेज में है। और मेरे आदमी के साथ, मेरे कार्यकर्ता के साथ, मेरे साथी के साथ, अगर किसी ने गरीब आदमी के साथ अगर किसी ने भी उंगली उठाने के काम करे तो उसका बदला लेना जानता हूं मैं। जीत हार उसका काम है, कुदरत का काम है जीत हार, और इंसान का काम है कि अपने आदमी की रक्षा करना।
और ये गारंटी दे के जाता हूं यहां, अगर आम आदमी पार्टी का एमएलए यहां से बनता हूं, सबसे पहले पानी और गली और बिजली फ्री सबसे पहले कालका विधानसभा में यहां होगी। सबसे पहले वायदा करके जाता हूं मैं, और कच्चा वायदा नहीं करता मैं कभी भी, क्योंकि जुबान करने भी मैंने आना आपके पास, धन्यवाद करने के लिए आना, जो वोट पड़ेंगे उसके हिसाब से धन्यवाद भी करने आऊंगा। रही बात ये आते ही मैं यहाँ धरने प्रदर्शन भी करूंगा। अगर मैं हार गया तो धरने प्रदर्शन इन कामों के लिए भी करूंगा, और जीत गया तो अफसरों को 24 घंटे में ये कहूंगा सर्वे करके सबसे पहले वहां की गली रोड बनाओ। पहले रही स्कूल की, दोनों पार्टियां ये नहीं चाहती कि गरीब का बच्चा पढ़ लिख के तुम्हारे आगे आए, गरीब का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो, ये नहीं चाहती। गरीब को मरने दो, गरीब को अनपढ़ रहने दो, गरीब को सड़कों पे फिरने दो, ये चाहती हैं दोनों पार्टियां 70 साल हो गए। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं, रात को मैं इस मामले में सारा आम आदमी पार्टी के सीरियस नेता हूं। मेरा हरियाणा का चेयरमैन बनाया पार्टी ने, मेरे में गुण दिखे होंगे जब बना। एक भी पैसा, 107 आदमी हमारे कैद में डाल रखे, 107 आदमी, कुछ दिल्ली के, कुछ पंजाब के, कुछ हरियाणा के, 107 आदमी जेल में डाल रखे हैं कि इनकी पार्टी को खत्म करो, किसी तरीके से भी खत्म करो। परंतु जब ऊपर वाले की मेहरबानी होती है तो किसी से कुछ नहीं बिगड़ता। ऊपर वाले की मेहरबानी है, अरविंद जी को जमानत भी मिली, जमानत भी ऐसे टाइम लेने दी जब इलेक्शन का टिकट बांटने का टाइम था, जब जमानत नहीं लेने दी। कांग्रेस वाले हमारे को बकाते रहे, बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले दोनों ABC टीम है। और तीसरी बात यह है, यहाँ लड़ाई कोई सेवा के लिए नहीं करता, यहाँ इलेक्शन लड़ाई सेवा के लिए नहीं हो रही है, यहाँ तो माइनिंग के लिए लड़ाई कर रहे हैं, लूट मार करने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। इलेक्शन ही उस बेस पे हो रहा है। अब भाई कौन कितना खुदान खोदेगा, कौन गरीबों को सताएगा, कौन गरीबों को मजदूर रखेगा, इनकी लड़ाई ये है। मैं आज आया हूं इस कॉलोनी में, और 8 तारीख के बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद कंटिन्यू आपके साथ जुड़ा रहूंगा। और ये गाड़, ये गली जो कच्ची पड़ी है, मैंने पता है कैसे आया हूं, कोई रहने की जगह नहीं। जब तक ने अच्छा मॉडल टाउन तो पास कर दिया, गरीब आदमियों की कॉलोनी पास नहीं की। इसको धक्का कॉलोनी कहते हैं। आपको भी सूरजपुर में धक्का कॉलोनी है, यहाँ भी धक्का कॉलोनी है। अरे धक्का कॉलोनी है, पैसे देके प्लाट ले रखे हैं, धक्का कॉलोनी नहीं है ये धक्का कॉलोनी क्या है? धक्का कॉलोनी तो जिसने प्लाट फ्री के ले रखे हो उसको धक्का कॉलोनी कहा जाता है। यहाँ तो पैसे लेके प्लाट ले रखे हैं सब। मैं आज सभी भाइयों का, सब होशियार, आजकल कोई दिमाग से ये मोबाइल ने सब होशियार कर रखे हैं। ये धनाढ्य की लड़ाई है, धनाढ्य की गरीब की लड़ाई है। ये इलेक्शन अमीर और गरीब का इलेक्शन है। ये अमीर लोग तुम्हारे आएंगे, इनका लेओ भी और झाड़ू को वोट देओ भी।
जितना लुटा जाए इनको उतना लुटो। तुम्हारा टैक्स का पैसा, तुम्हारी कमाई सब किसी बहाने महंगाई के कारण या किसी के कारण भी इनके पास जाती है। ये तुम्हारा ही पैसा है जो ये दे के जाएंगे, परंतु ये लोगों को दिखाते दिखाते हैं, देते नहीं। बेईमान लोग हैं, बेईमान। सही बात है, बिल्कुल। मैं मेरे साथ चले हुए सवेरे से मेरे साथी, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा 6 बजे का प्रोग्राम था यहाँ आने का, जबकि मैंने रैपरानी में, मोरनी में, कई जगह बड़ी बड़ी मीटिंगों में और कुछ यात्राओं में बड़ा लेट हो गया। उसके लिए क्षमा चाहता हूं, परंतु 5 तारीख को 1 नंबर पे बटन है, 1 नंबर पे, पहले नंबर पर झाड़ू का निशान है और उसको दबा के आम आदमी पार्टी को कामयाब कर देना। अगला हिसाब मैं लेना जानता हूं, कैसे लेना इनसे। तो आपने बड़ी इंतजार करी, मैं बार बार उसके लिए माफी मांगता हूं, क्योंकि खाने का टाइम है, खाना भी खाना है, पकाना भी है, बड़े बच्चों को भी देना, बच्चे भी यहीं बैठे आपके। परंतु मेरे याद रहेगा कि 8 तारीख के बाद आऊंगा, आपका धन्यवाद भी करके जाऊंगा, लड्डू भी खिला के जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। पार्टी, इन बच्चों में ज्यादा जोश है जी, बड़ों से ज्यादा जोश है बच्चों में। आम आदमी पार्टी, इंकलाब, इंकलाब। धन्यवाद। ये लोग से ही पूछा गया देख के लाइन जला लो।